ये तो चॉइस है, मैंने आपकी तमाम गाड़ियों का रिव्यू किया है, तो हमें जितने भी मॉडल नज़र आए हैं तमाम टोयोटा के मॉडल नज़र आए हैं। उसमें ना कोई होंडा, ना किया, ना एमजी, ना मतलब कोई और कंपनी हमें नज़र आई है। टोयोटा के साथ कुछ खास प्यार है या कि मतलब टोयोटा वाले कुछ मतलब क्या कहते हैं आपके साथ, या कोई मतलब आपको कुछ खास ऑफर्स मिल जाती हैं टोयोटा की तरफ से? टोयोटा के साथ इतनी मतलब आपकी मोहब्बत क्यों कि गैराज के अंदर आपके तमाम टोयोटा की गाड़ियाँ खड़ी हैं? तो सब इसमें दो बातें आती हैं, एक तो बात है टेक्नोलॉजी, ठीक है, और दूसरी रिलायबल। ज़बरदस्त। तो टोयोटा ने पूरी दुनिया में अपना सिक्का मनवाया हुआ है। अब आज भी उठा के आप सर्च कर लें कि दुनिया में नंबर 1 ब्रांड जो सबसे ज़्यादा अपने यूनिट सेल करने वाला ब्रांड है वो टोयोटा ही है। ज़बरदस्त। और वो टोयोटा किसी को कोई ऐसी ऑफर्स नहीं देता, टोयोटा प्रोडक्ट ऐसा देता है जो कहीं पे भी आपको धोखा नहीं देता। बिल्कुल ठीक है। आप जहाँ पे इसको लेके जाएंगे ये आपको घर वापस लेके आएगा। ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक है। और चूँकि हमारे यहाँ टोयोटा ने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वर्क किया हुआ है, सेल्स सर्विसेज हर जगह पे शोरूम हैं और प्रोडक्ट और स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है। बिल्कुल ठीक है। तो इस वजह से एक तो ये बहुत बड़ी रीज़न है, और दूसरी इसमें जो बात है वो ये है कि टोयोटा की मार्केट वैल्यू बड़ी बहुत अच्छी है। रीसेल बड़ी अच्छी है, फिर इकोनॉमिकल है। बिल्कुल ठीक है। फिर अच्छे पैसों में अच्छी चीज़ मिल जाती है आपको। मतलब अगर आप थोड़ी देर पहले आप होंडा के साथ कंपैरिजन कर रहे थे, होंडा ने कितनी ज़्यादा प्राइस रखी हुई थी अपने फुली लोडेड मॉडल। बिल्कुल ऐसे है, फ़र्क है। तो इसमें और उसके रेट्स में कितना फ़र्क है। बिल्कुल अब आप होंडा की गाड़ी आप इंटीरियर सिंध में चले जाएं, आप उसको ऐसे नहीं चला सकते। नहीं चला सकते। आप बलूचिस्तान चले जाएं, आप ऐसे ही किसी भी पाकिस्तान के ऐसे हिस्से में चले जाएं, KPK में चले जाएं जहाँ पे रोड्स के इश्यूज हैं, सड़कें ऊंची नीची हैं, कई जगह पे सड़कें नहीं हैं, तो वहाँ पे आपको टोयोटा धोखा नहीं देती। बिल्कुल सही है। होंडा लेते भी हैं, ली भी हैं हमने, उसमें नीचे लग जाती हैं, बम्पर टूट जाते हैं। मतलब आपको मज़ा नहीं आया होंडा के साथ ना? मैं लेके भी रखी हुई है। पाकिस्तान में आप अगर रहते हैं तो आपके पास ऐसी कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप कराची से लेके आप जो है ना वो चाइना तक, पेशावर क्या चाइना के बॉर्डर तक आपने जाना हो तो आपको टोयोटा ही लेनी पड़ेगी, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल ऐसे है। तो सब इसमें जो मेरा अगला सवाल आ गया आपके लिए वो ये है कि मतलब आपके पास माशाल्लाह 2 फॉर्च्यूनर्स भी हैं, हर चीज़ है इसमें। अगर आपने मतलब जो इसका टॉप लाइन वेरिएंट है, जैसे प्राडो हो गया टोयोटा, और मतलब LC 300 या 200 लैंड क्रूजर हो गई, उसकी तरफ आप क्यों नहीं गए? मतलब फॉर्च्यूनर पे आप क्यों रुक गए? तो सब इसमें नो डाउट बहुत अच्छी गाड़ी हैं। LC 200 बड़ी अच्छी थी, अभी टोयोटा ने कुछ अर्सा पहले अपनी LC 300 दी है, और बड़ी उसमें उन्होंने जदीद उसमें 3.5 का इंजन लगा दिया, ट्विन टर्बो। पहले V8 आती थी, V6 कर दी है। नो डाउट बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन चूँकि वो पाकिस्तान में इंपोर्ट करनी पड़ती है तो डॉलर्स की वजह से वो बहुत ज़्यादा महंगी कॉस्टली है उसका। फिर जब इतनी कॉस्टली गाड़ी लेके आएंगे तो लोकली उसका स्पेयर पार्ट अवेलेबल नहीं है, तो वो भी इंपोर्ट करना पड़ता है, तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। बिल्कुल ऐसे है। तो एवरेज का भी मसला है जी, और वो भी गाड़ियाँ जो लोग लेते हैं वो डेली ड्राइवर के लिए वो गाड़ियाँ नहीं लेते। बिल्कुल ठीक है। तो वो शौक से लेके लोग रखते हैं, चलाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास इतना बजट है कि आप शौक से इतनी महंगी महंगी गाड़ियां लेके खड़ी कर लें तो वो भी लेनी चाहिए। ये मेरे ख्याल तमाम गाड़ियां आपकी डेली ड्रिवन है, आपको चलाते हैं? हाँ, चलाते हैं बिल्कुल डेली। आपने शो पीस के लिए घर पे खड़ी नहीं की हुई कि बस कपड़ा लग रहा है तो खड़ी हैं आप? उनके तमाम को चलाते हैं, शौक पूरा करते हैं? बिल्कुल डेली चलती हैं, सारी डेली चलती हैं। आपके सामने अभी कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जिसने स्टार्ट होने पे कोई मसला किया हो। बिल्कुल सिंगल सेल्फ स्टार्ट थी सारी। सिंगल सेल्फ है, तो वो इसका मतलब यही है वो डेली चलती हैं। तो अभी बच्चों को छुट्टियां वगैरह हैं, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे गाड़ियों के किलोमीटर माइलेज कम इसलिए होती है क्योंकि मेरे पास मैं यूजर कम है, हम घर पे मैं और छोटा एक भाई है हमारा, ठीक है। तो गाड़ियां हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा हैं, बिल्कुल जरूरत से। अभी तो कुछ गाड़ियां रह गई हैं जी जो कि इनका भी नहीं हुई है काम के लिए। इंशाल्लाह ताला अगले चक्कर में उन गाड़ियों को भी हम लोग ऐड करेंगे। 1-2 गाड़ियां आगे पीछे हुई थी, वो घर मौजूद नहीं थी। तो बाकी एक और भी बड़ी रीज़न है टोयोटा की, ये है कि आपने सवाल किया कि किया की गाड़ी या MG की गाड़ी आप क्यों नहीं लेते। सर चाइनीज़ लवर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल चाइनीज़ गाड़ी को किसी को नहीं लाइक करते, और कभी ख्वाहिश भी ज़ाहिर नहीं हुई कि जी ये जो है वो लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उसके पीछे भी एक बड़ी रीज़न है।
मैंने देखा है कि आप देखें जो सीडान है या ये जो क्रॉस ओवर आती हैं, ये क्रॉस ओवर्स हैं, ये किया स्पोर्टेज और टुक्सान वगैरह। तो इसमें इसका मसला ये है इन गाड़ियों का कि इन्होंने कंफर्टेबल तो बहुत बनाई हुई है, लेकिन इनमें पुरानी टेक्नोलॉजी के इंजन यूज़ हुए हैं, MPI मल्टीपर्पज़ इंजेक्टर वाले इंजन यूज़ किए हुए हैं। दुनिया फुल इलेक्ट्रिक पे चली गई है, ट्विन टर्बो यूज़ कर रही है, हाइब्रिड पे चली गई हैं गाड़ियाँ। हम 1800 सीसी से ऊपर की गाड़ी लेते हैं, हमें उसके ऊपर लगता है लग्जरी टैक्स। तो ये गाड़ियाँ जो हैं ठीक हैं, अच्छी हैं, इंजॉय करता है बंदा ड्राइव, लेकिन कम से कम जिस हिसाब की मार्केट में गाड़ियाँ आ रही हैं, इनको भी चाहिए इसमें टर्बो वाले इंजन हैं। कुछ गाड़ियाँ देते हैं जैसे अपना उन्होंने गाड़ी दी थी प्रोटॉन, उसमें टर्बो इंजन आया, वो तो बंद हो गई है ना जी। चाइनीज और भी गाड़ियां हैं जिनमें टर्बो इंजन आ रहे हैं, लेकिन इनको भी टर्बो इंजन वाली जदीद इंजन वाली रिलायबिलिटी और मार्केट वैल्यू और उसके बाद पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, ये सब चीजें मतलब मैटर करती हैं। इसलिए आप सब चीजों को देखते हुए टोयोटा को प्रेफर करते हैं। कंपनीज को जदीद गाड़ियां देनी चाहिए। अब आपको पता है कि जापान में अभी जो स्विफ्ट जैपनीज आपने वो 1000 सीसी टर्बो है। बिल्कुल ऐसे। अब वही स्विफ्ट जब पाकिस्तान में उन्होंने लॉन्च की वो 1200 सीसी विदाउट टर्बो है। बिल्कुल ऐसे। तो ऐसे ही होंडा पहले 1800 सीसी आती होती थी, उन्होंने फिर उसके बाद आपको पता है पिछली शेप में भी उन्होंने 1.5 टर्बो दी। ऐसे और भी बहुत सी गाड़ियाँ हैं, जैसे अभी न्यू 8 V8 में भी उन्होंने ट्विन टर्बो कर दिया है, टुंड्रा में भी उन्होंने टर्बो इंजन लगा दिए। तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक नहीं भी लेना चाहते गाड़ियाँ और दूसरी आम रूटीन की भी गाड़ी लेनी है अगर, वो भी जैपनीज जो है उनमें टर्बो लगा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये कोरियंस अभी टर्बो की तरफ आते ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो मैं तो समझता हूँ कि इनके पुराने मॉडल के इंजन और इनके इंजन में हमने देखा काफ़ी दफ़ा वो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आते हैं। हमारे इधर सादिकाबाद में 1-2 मामला में किया कार्निवल को आग लग गई, बिल्कुल लगी है जी, बिल्कुल लगी है, रोड के ऊपर लगी थी आग। और भी स्पोर्टेज में भी उसके इंजन जो है ना वो 80-90 हज़ार किलोमीटर के बाद उनकी आवाज़ वगैरह भी चेंज हो जाती है, तो बड़े मामला आ जाते हैं। तो इस वजह से भी जो है ना कुछ थोड़ा सा। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि मैंने अपने माशाल्लाह आपकी तमाम गाड़ियों का रिव्यू किया है, अगर आपको इसमें से हम मौका दें कि भी आपने एक अपनी टॉप मोस्ट फेवरेट गाड़ी बतानी है एक, ठीक है, तो आप किसका नाम लेंगे? सर सारी फेवरेट है, नो डाउट सारी फेवरेट हैं, आपने रखी हुई हैं, प्रॉपर रखी हुई है, लेकिन एक होती है जिसके बंदे को इश्क होता है, प्यार होता है, वो कहते हैं मोहब्बत एक ही होती है। सर वो मुझे ज़ाती तौर पे जो इसमें गाड़ी एक पसंद है वो मेरे पास अभी है नहीं है, वो मेरा मुस्तकबिल में लेने का इरादा है। वो मुझे FJ क्रूजर का बहुत क्या वो इंशाल्लाह वो अनकरीब इंशाल्लाह वो भी कहीं से अच्छी साफ सुथरी अगर गाड़ी कहीं से मुझे मिल गई तो वो लेंगे, चूंकि वो पुरानी मिलती हैं तो इसलिए वो मैंने लेके नहीं खड़ी की हुई। आप हमेशा नई के यूजर हैं, नई गाड़ी मिले तो मैं नई गाड़ी के हक में हूँ। इस वजह से अभी तक आपने अपना प्राडो और लैंड क्रूजर परचेज नहीं किया? प्राडो, लैंड क्रूजर या V8 या ये FJ क्रूजर ना लेने की अभी तक सबसे बड़ी रीजन यही है कि वो पुरानी। आप कहते हैं शोरूम पे जाऊं और चाबी लगाऊं और पन्नियां अपने हाथ से उतारूं? पाकिस्तान में वो कहते हैं कि वो दुनिया का कहीं से भी, ये भी इसको लंडाई कहते हैं ना ऐसे ही है। तो ये हम लोगों की एक आदत बनी हुई है कि बाहर से लोगों की यूज की हुई चीज को हम लोग तरजीह देते हैं, बिल्कुल ऐसे है, नई चीज को तरजीह नहीं देते। तो मैं कहता हूं कि आप अपने पाकिस्तान में आपके पास जो चीज नई अवेलेबल है आप उसको तरजीह, बिल्कुल ऐसे। और पाकिस्तानी आप आज कोई गाड़ी ले लें, आपको पता है ये मार्केट ऐसी है, ये 2-3 साल बाद आपको वो नुकसान ही देगी। जितने की आपने ली होगी वो या तो महंगी बिकेगी या उतने की बिक जाएगी जितने की आपने ली होगी। एक ये भी बहुत बड़ी रीजन है। जैपनीज गाड़ी भी वक्त के साथ साथ महंगी होती है, लेकिन बात वही आती है ना कि पुरानी और नई चीज में बहुत ज्यादा फर्क होता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो जैसे आप बाकी घर आप नया बनाने को तरजीह देते हैं, मोटर बाइक नया लेने को तरजीह देते हैं, तो इस तरह गाड़ी भी। अच्छा, मेरा सवाल फिर वहीं पे खड़ा है कि इन सब गाड़ियों में से, ये चाहे सेडान हो, चाहे फॉर्च्यूनर हो, जिसमें विगो हो या रिवो रोको, एक गाड़ी आपने हमें बतानी है हमारी ऑडियंस के लिए। हमारी ऑडियंस आपको पूरी देख रही है बड़ी तवज्जो के साथ और आपके जवाब के मुंतज़िर है। एक गाड़ी अगर आपको चूज करनी पड़े तो आप कौन सी गाड़ी चूज करेंगे? कि जो कि मेरा लव है यार, वो मतलब वो नहीं मेरे से जानी चाहिए, बाकी सारी चली जाए तो मसला नहीं है, वो मेरे पास रहनी चाहिए। सर ये मुश्किल सवाल है, मुझे पता है मुश्किल सवाल है, लेकिन सवाल है। मेरी फॉर्च्यूनर भी मेरी फेवरेट है, बिल्कुल ठीक है, और मुझे रोको भी बड़ा मेरा फेवरेट है, और ग्रैंडी भी मेरी फेवरेट है। रोड्स की वजह से मैं ज़रा ग्रैंडी चलाने पे और सीडान को अवॉइड करता हूँ,
ऑफ रोड गाड़ियों में मैं फॉर्च्यूनर और रोको दोनों को इसलिए पसंद करता हूँ, और दोनों फेवरेट इसलिए क्योंकि दोनों में सेम इंजन और सेम गियर है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर फैमिली के साथ मैंने जाना हो तो मैं फॉर्च्यूनर को ज़्यादा यूज़ करता हूँ, अगर मैंने अकेले जाना हो तो फिर मैं रोको को ज़्यादा यूज़ करता हूँ। देखिए चॉइस आपने जवाब दिया, रोको और फॉर्च्यूनर दोनों चॉइस आपकी फेवरेट गाड़ी हैं। तो डेली ड्राइवन है, इकोनॉमिकल है, एवरेज अच्छी है, हर लिहाज से गाड़ी कंप्लीट है, किसी चीज़ की कमी कोताही नहीं है इनमें। बिल्कुल ठीक है। कुछ लोगों को इसके सस्पेंशन से शिकायत है, चूँकि अब हमें तो अरसा हो गया, मैं तो 2017 से ये मेरे साथ हमेशा से दो फॉर्च्यूनर रहे हैं साथ मेरे साथ, रोको भी रहा है, रीवो भी रहा है, तो मुझे तो उसकी आदत होगी, मुझे तो उसके सस्पेंशन से कोई मुझे शिकायत गिला शिकवा नहीं है, तो इसलिए मुझे तो कोई मसला नहीं है। बहरहाल मेरे हिसाब से ये पाकिस्तान में रहना है तो ये रोको और फॉर्च्यूनर बंदे को अगर अफोर्ड करता है तो लेना चाहिए, अच्छी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ हमारी आज की वीडियो, होप सो आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारी बड़ी एफर्ट्स लगी हैं, गर्मी भी बहुत थी लेकिन हम लोगों ने अपनी पूरी एफर्ट लगाई हैं आप लोगों के लिए। काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिएगा, और हमारी आने वाली वीडियो इंशाल्लाह ताला इससे भी मज़ीद बेहतर होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।